हेलो एवरीवन। आज से हम एपेक्स सीरीज शुरू करने जा रहे हैं सेल्सफोर्स में डेवलपमेंट की। और इस सीरीज को बिल्कुल इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर आपको कल फ्यूचर में इंटरव्यू देना है या आपको एपेक्स सीखनी हो, उसमें आपको आसानी मिले। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी लॉग इन टू माई सेल्सफोर्स अकाउंट। होपफुली आप सबको एडमिन आता होगा जो भी इस सीरीज को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको एडमिन नहीं आता तो बेटर रहेगा कि पहले आपको एडमिन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो आप बेटर रिलेट कर पाओगे आज की वीडियो को। इस क्लास को बिल्कुल इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप रियल टाइम पर काम करें तो आप का कंसेप्ट क्लियर हो, सेकेंडली आप इंटरव्यू क्रैक कर सको। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एपेक्स। तो अभी के लिए मैं एनोमनस विंडो ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने सेल्सफोर्स में लॉगिन करना है। देन आपको डेवलपर कंसोल में क्लिक करना है, जो यूजर फर्स्ट टाइम कोडिंग करने जा रहे हैं सेल्सफोर्स में। ठीक है। उसके बाद आपको डेवलपर कंसोल में एक अलग से ओपन विंडो ओपन होगा, एक टैब ओपन होगा। उसमें आपको कंट्रोल+E दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल+E दबाओगे तो आपको एक एनोमनस विंडो बोलते हैं इसको, वो ओपन हो जाएगा। इसको आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो जैसे कि मैंने अभी किया है। तो हम पहले जानते हैं कि एपेक्स क्या है, मतलब सेल्सफोर्स में। देखो, अभी सेल्सफोर्स बेसिकली तो एक CRM है, जो मतलब एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट लाइक एक मतलब CRM इन द सेंस, सपोज करो जो सेल्स मैनेज कर रहा है, जो सर्विस मैनेज कर रहा है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड होते हैं लाइक सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड। बट सपोज करो कि हमें एपेक्स प्रोग्रामिंग कब जरूरत पड़ेगी। सपोज करो हमें कोई सेल्सफोर्स की फंक्शनैलिटी को एनहेंस करना है, एनहेंस इन द सेंस कुछ हमें ऐड ऑन करना है, या हमें कुछ उनकी चीज़ों को मतलब इन द सेंस उसको उसके ऊपर अपना कुछ फर्दर UI चेंज करना है, अपना कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, देन वी हैव टू गो फॉर द कोडिंग। और एक और चीज़ हमें हमेशा याद करनी है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कि हमें एपेक्स या मतलब सेल्सफोर्स में कोडिंग पर कब आना है, जो वो चीज़ें एडमिन से नहीं हो सकती। क्योंकि जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो मतलब सेल्सफोर्स इवन खुद रिकमेंड करता है कि आपको सबसे पहले ऑटोमेशन टूल से ट्राई करना है, जैसे कि फ्लोस जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। अगर कुछ वो फ्लो से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो इन दैट केस वी हैव टू मूव टू एपेक्स एंड एपेक्स ट्रिगर्स एंड LWC एंड ऑल। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एपेक्स से, देन वी मूव टू द एपेक्स ट्रिगर एंड देन LWC। सो डोंट वरी, यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली रियल टाइम एक्सपीरियंस पे इस बार सिखाया जाएगा। एंड मैं ट्राई करूँगा कि मतलब पूरी सीरीज को इस बार जल्दी से जल्दी कवर किया जाए ताकि आप लोग उस चीज़ को सीख सको। तो ये था बेसिक। हाँ, तो ये था बेसिक हमारा एपेक्स का। एपेक्स बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, सपोज करो ये सेल्सफोर्स को एक बार हम साइड में रखते हैं। कोई प्रोजेक्ट बनना है आपका पाइथन में, कोई बनना है आपका प्रोजेक्ट जावा में। प्रोजेक्ट इन द सेंस, सपोज करो आज हम एक ICICI बैंक ऐप यूज कर रहे हैं या मैं HDFC बैंक यूज कर रहा हूँ, तो उसको मतलब डिजाइन तो किया ही गया है, उसके पीछे बैक एंड में कोडिंग है, उसका UI डिजाइन किया गया है। तो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करती है, जो उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो रियल टाइम एप्लीकेशंस होती है उसको मतलब एक अच्छी एप्लीकेशन बने। हम मतलब अब जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे मैं आपको प्रॉपर क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बिल्कुल प्रॉपर बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझो कि हम सेल्सफोर्स में एक एपेक्स प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, जो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 90% सिमिलर है जावा से। सपोज करो किसी को जावा आती है, किसी का जावा से रिलेटेड बैकग्राउंड है, उसको बहुत इजीली रहेगा एपेक्स को समझने में। अदरवाइज कोई पहली बार कोडिंग कर रहा है, इवन किसी को C++, इवन C#, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही बेसिक से बताया जाएगा कि एपेक्स होती क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले डाटा टाइप से। डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। डाटा टाइप से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सपोज करो मुझे, मैं कोई मतलब इन द सेंस मैं कोई डाटा बना रहा हूँ, डाटा से ही समझते हैं। मैं सपोज करो कोई डाटा प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें मुझे किसी का फ़ोन नंबर लिखना है, मुझे उसकी सैलरी लिखनी है, या मुझे उसकी एज डिफाइंड करनी है। तो सपोज करो उसका नेम डिफाइंड करना है। अब देखो एज है वो क्या है, अब अगर हम नॉर्मल मतलब एक एंड यूजर की तरह सोचें, वो एक नंबर है, ठीक है। नेम क्या है, नेम एक बेसिकली एक स्ट्रिंग वैल्यू है, मतलब स्ट्रिंग इन द सेंस जिसमें अल्फाबेटिकल्स हैं मतलब हमारे, ठीक है। सैलरी क्या है, हमारी सैलरी भी एक नंबर है, ठीक है। बट सैलरी वाला नंबर डेसिमल में भी हो सकता है।
अब देखो एज है किस, हाँ एज इन द सेंस एज, मतलब एज को भी हम ऐसे इंटीजर में ही कंसीडर करेंगे। फोन है, फोन के लिए वैसे सेल्स फोर्स में एडमिन साइड तो एक अलग से डाटा टाइप होता है फोन ही, बट जब कोडिंग के टाइम हम फोन को कैसे कंसीडर कर सकते हैं, इंटीजर। सो सपोज करो जब भी हमें अपने ऐसी ऐसी वैल्यूज को डिक्लेयर करना तो हमें उनका डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। अब डाटा टाइप को मैं डिवाइड कर सकता हूँ दो कैटेगरी में। पहले प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं कि क्या होते हैं ये। देखो इसमें हमारे कौन से आ जाते हैं, इंटीजर, डेसिमल, इंटीजर, डेसिमल, आईडी, लॉन्ग, डबल, डेट, डेट टाइम, और बुलियन, ब्लोब। सो ये कुछ, हाँ एक स्ट्रिंग रह गया हमारा यहाँ पर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स है जिनको मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ तो जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। इंटीजर, सपोज करो मुझे कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है जैसे कि 2 ऐसे समथिंग लाइक दैट, जिसमें डेसिमल ना हो। डेसिमल नाम से ही क्लियर है, जिसमें मुझे कोई डेसिमल स्टोर करना है। देखो आईडी जो होता है वो सेल्सफोर्स में एक स्पेशल डाटा टाइप है। सेल्सफोर्स में जो भी रिकॉर्ड बनता है उनकी एक आईडी होती है। सपोज करो हमें उस आईडी को स्टोर करना है तो उस वक्त हम इस डाटा टाइप को यूज करेंगे, आईडी का। हाँ एक होता है हमारे पास लॉन्ग। अब सपोज करो कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है जो इंटीजर स्टोर नहीं कर पा रहा, उस केस में रियल टाइम पर मैं लॉन्ग लॉन्ग को यूज कर सकता हूँ। जैसे यूरोपियंस में एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, वहाँ पे उन कंपनीज के रेवेन्यू काफी बड़े बड़े थे, तो उस केस में हमारा इंटीजर था जो उस वैल्यू को स्टोर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंटीजर होता है जो 4 बाइट्स का होता है। तो सपोज करो हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो, उस केस में मैं लॉन्ग का यूज करूंगा। डबल, सपोज करो कि मेरे पास कोई बड़ी डेसिमल वैल्यू है तो उस केस में मैं डबल को यूज कर सकता हूँ। सपोज करो मुझे डेट स्टोर करानी है, डेट टाइम इंडिकेट है कि उसमें टाइम भी इंक्लूड होगा, तो उस केस में मैं वो कर सकता हूँ। और सपोज करो मुझे कोई ट्रू, मतलब कोई चीज़ मुझे ट्रू और फॉल्स में रिटर्न हो रही है फॉर एग्जांपल, उस केस में मैं मेरी बुलियन वैल्यू का स्टोर कर सकता हूँ। स्ट्रिंग मेरे नेम्स वगैरह के लिए हो गए, मुझे नेम वगैरह स्टोर कराने हैं, कोई भी मतलब स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करानी है। इवन रियल टाइम पर हम फोन को स्ट्रिंग में यूज करते हैं, उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि कई बार फोन में हमारे कई बार स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस एंड समथिंग, ब्रैकेट्स एंड होल होते हैं, तो इसलिए हम रियल टाइम पर स्ट्रिंग को हमेशा, सॉरी फोन को हमेशा स्ट्रिंग में यूज करते हैं। इसका मैं एक और रीजन बताता हूँ। देखो फोन है, फोन की हम कभी कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, कैलकुलेशन इन द सेंस जैसे अभी सपोज करो मेरे पास 2 नंबर है, नंबर ए, मेरे सपोज करो मेरे पास 2 नंबर है, नंबर 8 10 एंड नंबर B 20। कोई बोलता है कि इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो सिंपल है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसमें इन शॉर्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, करते हैं, तो इन शॉर्ट इसको हमेशा हम इंटीजर में लेंगे। बट फोन है, कोई नहीं बोलेगा कि आपको फोन से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फोन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रियल टाइम पर हमें ना ऐसे ही दिमाग लगा के सोचना होता है कि किस चीज का डाटा टाइप क्या होगा। अगर सपोज करो कोई चीज नंबर में भी है और उससे हमें रियल टाइम पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, तो उस चीज को हम स्ट्रिंग में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। सेकंड हमारे डाटा टाइप होते हैं एस ऑब्जेक्ट डाटा टाइप। एस ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ मैं इसको सिंपल। एस ऑब्जेक्ट में मेरे कौन से आगे, कस्टम ऑब्जेक्ट्स आगे और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स आगे। अगर आपने सेल्स फोर्स में एडमिन कंप्लीट कर रखा है तो आपको पता होगा कि सेल्स फोर्स में हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे अकाउंट, कॉन्टैक्ट, केस, हाँ एंड और कस्टम ऑब्जेक्ट तो हम हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक बताया कि हमारे डाटा टाइप्स भी फर्दर कैटेगराइज हैं, प्रिमिटिव एंड एस ऑब्जेक्ट। अब मैं थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि प्रिमिटिव कौन से होते हैं और एस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। देखो प्रिमिटिव में क्या है, प्रिमिटिव जो डाटा टाइप्स होते हैं वो एक वैल्यू को रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर है, सपोज करो मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर करा है, इंटीजर a इक्वल टू 2, ठीक है। अब जो इंटीजर है ये तो उसका डाटा टाइप, a क्या हो गया उसका नेम, इसकी वैल्यू क्या है 2, मतलब इन शॉर्ट वो एक वैल्यू को रेफर कर रहा है, वो तो हो गया हमारे प्रिमिटिव। अब डेसिमल भी क्या एक वैल्यू को रेफर करेगा, लॉन्ग, डबल, डेट, डेट कोई स्पेसिफिक डेट होगी, डेट टाइम, और सेम बुलियन किसी वैल्यू को रेफर कर रहा है, ट्रू फॉल्स। जैसे ब्लॉब, हाँ मैं एक ब्लॉब डेटा टाइप बताना भूल गया था। सपोज करो हमें कोई फोटो
हमें कोई डॉक्यूमेंट स्टोर करना है, सपोज करो अभी तक तो बात हो रही थी नंबर्स की, अभी तक तो बात हो रही थी स्ट्रिंग्स की, अभी तो बात हो रही थी ट्यूपल्स की, डेट की, बट सपोज करो मेरे पास कोई फोटो है, मेरे पास कोई फाइल है, इन शॉर्ट मेरे पास कोई बाइनरी डाटा है, इन शॉर्ट इनको हम ऐसे बाइनरी में कंसीडर करते हैं, तो उस केस में हम ब्लॉब डाटा टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन वो भी क्या करे, डायरेक्ट कर रहे एक वैल्यू को रेफर कर रहा है, फोटो क्या एक वैल्यू है, बट जो हमारे एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, वो एक वैल्यू को नहीं रेफर करते, वो एक लोकेशन को रेफर करते हैं। जब हम आगे प्रोग्रामिंग में बढ़ेंगे, जब हम इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे कि वैल्यू को रेफर करना क्या है और लोकेशन को रेफर करना क्या है। अभी के लिए आप इतना समझो, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर द दोस डाटा टाइप हु विल रेफर टू वैल्यूज रेदर देन द लोकेशंस, और जो हमारे एस ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारी लोकेशंस को रेफर करते हैं। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक था प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और एस ऑब्जेक्ट के बीच में। अभी मैं बताऊंगा कि हम मतलब किसी मतलब हाँ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं अभी हम। वेरिएबल्स देखो, जो ये मैंने बनाया है ना ये वेरिएबल ही है, मैं इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ एक बारी। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है, डाटा, अभी देखो आपको डाटा टाइप पता चल गया, डाटा टाइप क्या है, जैसे इंटीजर वगैरह। अभी उस वेरिएबल का सॉरी उस डाटा टाइप के नेम को हम वेरिएबल बोलते हैं। सपोज करो अभी मैंने एक डाटा टाइप निकाला इंटीजर, ठीक है। अभी उसको मुझे एक नाम देना था, मैंने इसको नाम दे दिया, मैं उसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, बस वो सेल्सफोर्स का रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। रिजर्व कीवर्ड क्या है, सपोज करो सेल्सफोर्स ने कुछ वर्ड्स का मीनिंग पहले ही डिफाइंड कर दिया है, तो वो चीज़ें मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि उनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, तो वो क्या कहते उसको हमें अवॉइड करना होगा। वो हम जैसे धीरे धीरे वर्क करेंगे वो चीज़ें हमें आती रहेगी बेस्ट प्रैक्टिस से। तो सपोज करो किसी डाटा टाइप के नेम को डिक्लेयर करना तो होता है वेरिएबल। इसको देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो इंटीजर ए, और मैं मान लो सपोज करो प्रोग्राम में बाद में भी इसको डिक्लेयर कर सकता हूँ ऐसे, ये दोनों ठीक है। एंड सपोज करो मेरे पास मल्टीपल इंटीजर हैं एक ही प्रोग्राम में, जैसे इंटीजर ए बी सी, तो मैं ऐसे कॉमा डाल के एक ही लाइन में सेपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि जो बेस्ट प्रोग्रामिंग होती है आपको कोड को शॉर्ट में लिखना है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मेरे पास 3 इंटीजर थे, इंटीजर ए इंटीजर बी इंटीजर सी, मैं तीनों को अलग अलग लिख रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास मल्टीपल इंटीजर है तो आप उसको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो, आप उसको सेम लाइन में डिफाइन भी कर सकते हो, डिक्लेयर भी कर सकते हो, आप उसको डिफाइन करके नेक्स्ट लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हो। सपोज करो हमने इसको एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, मैंने इंटीजर बी, ठीक है। अभी मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं असाइन करी, तो सेल्स फोर्स में बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा नल होती है। बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हमें आगे काम आएगी, और यही चीजें जिसको क्लियर होगी वो कभी भी प्रोग्रामिंग में एरर्स को समझ पाएगा और गलती नहीं करेगा। और उसी इंटरव्यू में ना बेसिकली वो यही चीज चेक करते हैं। सपोज करो उन्होंने इंटरव्यू में पूछा कि मैंने सेल्स फोर्स में एक वेरिएबल बनाया है बट मैंने उसकी वैल्यू नहीं असाइन करी, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, तो आप उसको आराम से बता सकते हो कि उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल होगी। तो ये था बेसिक था बिल्कुल हमारा वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सेकंड, अब वेरिएबल्स हो चुका है हमारा, डाटा टाइप्स हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा आपको ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ, हमारे ऑपरेटर्स के बारे में। देखो सबसे पहले हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं, जो बेसिक सिंपल वाले हैं, जैसे प्लस हो गया, सॉरी फॉर दी, हाँ प्लस माइनस। अगर सपोज करो हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए ये है, डिवाइड के लिए ये है, रिमाइंडर के लिए हमारे पास एक होता है मैथ डॉट मोड। उसमें कोई अलग, अगर सपोज करो ये है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सपोज करो ये मैंने यहाँ पर प्लस आना था, ठीक है, हाँ। तो सपोज करो हमें दो नंबर्स को प्लस करना है या माइनस करना है, मल्टीप्लाई करनी है, उसका मोड निकालना है, ये बेसिक बेसिक चीजें थी, इसको बोलते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और उसके अलावा हमारे होते हैं ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं सेल्स फोर्स में, मैं बता देता हूँ उसका थोड़ा सा बेसिक आपको। और एक होता है हमारा असाइनमेंट, ये वाले ऑपरेटर्स, इसमें और भी होते हैं लेकिन आपको मैं अभी ये बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, ठीक है। हाँ इसको मैं आपको एक डिफाइन करता हूँ। सपोज करो मेरे पास ना एक टोटल था 25,000, ठीक है।
हाँ, अभी क्या हुआ, मुझे इसमें 3000 ऐड करना था। एक तो ऐड करने का तरीका ये है कि मैं पहले टोटल को डिफाइंड करूं, फिर उसको असाइन करूं। देखो ये जो सिंगल इक्वल टू है वो हमेशा असाइन के लिए होता है। अभी मैं इसको और भी अच्छे से डिफाइंड करूंगा। हाँ, एक तो तरीका ये था कि मैं इसको ऐसे ऐड कर दूं, हो गया ये काम। बट एक तरीका ये था इसको करने का। स्पेलिंग मिस्टेक्स पे आप मत जाना, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को सीखना है। सॉरी, इसमें 25,000 नहीं, हाँ 25,000 भी कर सकते हैं। एक तो तरीका इसको ये था करने का। सेकंड तरीका इसका ये था, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस में होती है हम उसको ये वाला मानते हैं, सेकंड वाला। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इसको हमें मतलब जब हम थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे और बहुत आज करेंगे तो आ जाएगी इजीली। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसमें एक होता है हमारे पास इक्वल, एक होता है इक्वल, एक होता है इक्वल्स। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये मोस्टली पूछा जाता है, इवन ये 5 ईयर्स में भी पूछा जाता है। सिंगल इक्वल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, डबल इक्वल टू का मतलब क्या है, और इक्वल्स फंक्शंस का मतलब क्या है। इक्वल का मतलब है कोई चीज असाइन करना। खाली इक्वल का मतलब, सपोज करो मेरे पास एक ए था, कोई बोलते उसमें एक वैल्यू असाइन कर दो 2। मेरे पास एक कंटेनर है, मतलब इन द सेंस एक मेरे पास कंटेनर है, तो उसमें कोई बोलता है उसमें कोई चीज असाइन कर दो, मैंने कर दिया 2। ठीक है, वो तो हो गया इक्वल से खाली। अब मुझे दो चीजों को कंपेयर करना। अब कोई मुझे बोलता है कि क्या मेरा, एक सेकंड में आपको लिख के दिखा देता हूँ। हेलो, क्या ये इसके इक्वल है? ये हमें क्या रिजल्ट, ये कंपेयर करेगा, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, देखो अभी कंपैरिजन भी दो तरीके से होता है। एक तो होता है टेक्स्ट कंपैरिजन, सेकंड होता है हमारा बाइनरी कंपैरिजन। मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, एक होता है हमारे टेक्स्ट कंपैरिजन। देखो वैसे तो मैंने फर्स्ट हेलो का एच कैपिटल रखा है एक केस में, सेकंड केस में मैंने स्मॉल रखा, फिर भी इसका आंसर सेल्सफोर्स में अगर हम इसको टेक्स्ट कंपैरिजन करें ट्रू आएगा। बट सपोज करो कि हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, हमें टेक्स्ट कंपैरिजन नहीं करना, हमें बाइनरी कंपैरिजन करना। उस केस में ये वाला फंक्शन यूज होगा इक्वल्स। ये क्या करेगा, आपके पहले हेलो को ASI में कन्वर्ट करेगा, उसकी वैल्यू को ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो ये सपोज करो एच का ASI कोड निकालेगा, उसके बाद इसको ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, देन उनको कन्वर्ट करेगा, उसके बाद रिजल्ट देगा, और बाइनरी कंपैरिजन में इसका आंसर आएगा फॉल्स। आपको एक रियल यूज केस बताता हूँ कि ऐसे कंपैरिजन कब किए जाते हैं। अब मैं कोई पासवर्ड के लिए कोडिंग लिख रहा हूँ, तो पासवर्ड में तो हर चीज़ की वैल्यू है। अगर एच छोटा है उसकी भी वैल्यू है, एच बड़ा तो भी वैल्यू है। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होगी तो उस केस में हम इक्वल्स वाले फंक्शन का यूज करेंगे, वरना नॉर्मल अगर हमारे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उस केस में डबल इक्वल टू का भी यूज करते हैं। तो ये था कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। कुछ और ऑपरेटर्स भी होते हैं हमारे पास, मैं बता देता हूँ। एंड ऑपरेटर होता है एक होता है और, एक होता है नोट। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे। सपोज करो कि मेरे पास ना कोई दो कंडीशन है, मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे को ना कोई चीज़ ना, सपोज करो मेरी क्लासरूम है, मुझे क्लासरूम में ना उन्हीं बच्चों को एंटर करने देना है जिनकी एज 18+ हो और जो +2 ग्रेजुएट हो। जो बंदा वो दोनों कंडीशन फुलफिल करता है वही इस कोर्स में एनरोल कर सकता है। तो जब भी हमारे पास सभी कंडीशंस को ट्रू करवाना हो तो उस केस में हम एंड का यूज कर सकते हैं। इसका एक सिंटैक्स ये होता है प्रोग्रामिंग में, ये वाला। ठीक है, और को मैं आपको बताता हूँ। और का ये रहा। ठीक है, हाँ, और को मैं कब यूज करूँगा, सपोज करो अभी एडमिन के लिए कंडीशन, अगर सपोज करो कोई ग्रेजुएट है वो भी आ सकता है और कोई 18+ है वो भी आ सकता है। उसके लिए अगर कोई एक भी कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो और कंडीशन में ये कर देता है नोट उल्टा। सपोज करो मैंने लिखा सपोज कि 18+ वाले, अगर मैंने उसके आगे नोट लगा दिया वो उसका उल्टा कर देगा कि 18 वाले ना हो। जब हम रियल टाइम पर जाएंगे, जब मैं आपको नोट का यूज करके दिखाऊंगा, स्पेशली एंड और को आप समझने की ट्राई करो। जब सभी कंडीशंस ट्रू होगी तो उस केस में एंड रन करेगा। और कब रन करेगा, अगर सपोज करो मेरे पास 5 कंडीशन थी, 5 में से एक भी ट्रू हो रही है तो उस केस में और चल जाएगा, नोट उसको उल्टा कर देता है। तो ये हमारा कुछ बेसिक था आज, जिसमें मैंने आपको एपेक्स बताया, डाटा टाइप बताया, वेरिएबल्स बताया और थोड़ा सा ओवरव्यू दिया अभी मैंने ऑपरेटर्स का। अभी देखो मैं इनके ऊपर एक अलग से सेक्शन क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि
रियल टाइम पर तो इन द एंड क्या यूज होगा, ऑपरेटर्स यूज होंगे, वेरिएबल्स यूज होंगे, मेरे डाटा टाइप्स यूज होंगे। जब हम रियल टाइम पर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, जिससे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको कवर कर दिए हैं कि जैसे इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अभी आपको यही चीज समझनी थी। तो ये हमारा पहला बेसिक एपेक्स का सेक्शन था। सेकंड क्लास में मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा, इफ एल्स वगैरह के बारे में बताऊंगा, स्विच स्टेटमेंट्स वगैरह बताऊंगा, और फर्दर हम मतलब फिर एपेक्स क्लासेस बनाना सीखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे, और एसएस मॉडिफाई बनाना सीखेंगे। मतलब पूरा ही कवर किया जाएगा, लेकिन जहां मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम देना चाहिए उस टॉपिक में ज़्यादा टाइम दूंगा। कुछ लोग इन टॉपिक्स पे भी एक एक घंटा दे देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना जरूरत थी। आप इसको वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, उसको कंसेप्ट क्लियर करो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट करे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और इसको पूरा ट्राई किया जाएगा कि इसको बेस्ट तरीके से आप लोगों को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दिया जाए एपेक्स का जो ये कोर्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को।